जय श्री श्याम दोस्तों। आप देख रहे हैं श्याम की कृपा इंग। अगर आप श्याम पर विश्वास रखते हैं तो वीडियो अंत तक देखें। दोस्तों, यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जो जिंदगी से पूरी तरह हार चुका था, पर श्याम ने उसे फिर से खड़ा कर दिया। राजस्थान के एक शहर में एक साधारण सा नौजवान रहता था। नाम था सुरेश। उम्र करीब 28 साल, पर चेहरे पर ऐसी थकान जैसे उसने 60 साल की जिंदगी जी ली हो। सुरेश बचपन से ही अभाव में पला था। पिता मजदूरी करते करते चल बसे, माँ बीमार रहती थी और जिम्मेदारियां बहुत कम उम्र में सुरेश के कंधों पर आ गईं। पढ़ाई बीच में ही छूट गई। अब वह रहता था एक छोटे से हॉस्टल जैसे कमरे में। लोहे का पलंग, एक पुरानी चादर और कोने में रखा खाटू श्याम जी का छोटा सा फोटो। दिन में सुरेश एक होटल में बर्तन धोता, रात को कभी गोदाम में काम करता। फिर भी पैसे पूरे नहीं पड़ते थे। कभी माँ की दवाई, कभी कमरे का किराया, तो कभी उधार की धमकी। कई रातें ऐसी थीं जब वह आधा पेट सोता, और कई रातें ऐसी जब भूख से नींद ही नहीं आती। लेकिन इन सब के बीच एक चीज थी जो उसे जिंदा रखे हुए थी: श्याम पर विश्वास। हर रात काम से लौटकर वह उसी फोटो के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाता। बाबा, मैं कुछ नहीं मांगता, बस इतना देना कि हिम्मत बनी रहे। जिंदगी का सबसे बड़ा झटका एक दिन सुरेश की मां की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई। छाती में तेज दर्द, सांस लेने में तकलीफ। पड़ोसी उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी और सीधा कह दिया, हार्ट की गंभीर समस्या है। तुरंत इलाज नहीं हुआ तो बचना मुश्किल है। इलाज का खर्च 3 लाख रुपए। सुरेश के हाथ कांपने लगे। उसकी जेब में उस समय सिर्फ 1800 रुपए थे। वह अस्पताल के बाहर बेंच पर बैठ गया, सिर दोनों हाथों में थाम लिया। उसकी जिंदगी में पहली बार ऐसा पल आया जब वह पूरी तरह टूट गया। वह रोया नहीं, बस खाली आंखों से जमीन को देखता रहा। उस रात उसने बहुत हिम्मत करके एक ही बात कही, बाबा, अगर आज भी तू चुप रहा तो मैं सच में टूट जाऊंगा। खाटू की ओर आखिरी उम्मीद। अगली सुबह सुरेश ने एक फैसला किया। मां को अस्पताल में छोड़कर वह सीधे खाटू श्याम जी निकल पड़ा। न टिकट, न पैसा, न कोई योजना, बस एक भरोसा। रास्ते भर उसके होंठ हिलते रहे, श्याम, मेरे बाबा। कई किलोमीटर पैदल चला, कभी किसी ट्रक में बैठा, कभी बस में खड़ा रहा। थकान थी, भूख थी, पर मन अडिग था। 3 दिन बाद वह खाटू पहुंचा। मंदिर के बाहर हजारों की भीड़ थी, पर उस पल सुरेश को कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वह सीधा दरबार में जा गिरा। दरबार में टूटकर प्रार्थना, बाबा, मैं कोई बड़ा भक्त नहीं हूं, न मैंने कभी तुझे कुछ चढ़ाया, पर आज मेरे पास तुझसे मांगने के अलावा कुछ भी नहीं बचा। मेरी मां को बचा ले, मेरी मेहनत ले ले, मेरी जिंदगी ले ले, पर मां को मत छीनना। उसकी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे, जैसे शरीर में रोने की ताकत भी नहीं बची हो। वह घंटों वहीं बैठा रहा। चमत्कार की शुरुआत उसी रात खाटू में एक बड़े व्यापारी को एक सपना आया। सपने में श्याम जी ने कहा, एक बेटा मेरे दरबार में टूटा बैठा है, उसकी मां की जिम्मेदारी अब तू उठाएगा। सुबह होते ही वह व्यापारी सीधे मंदिर पहुंचा। उसकी नजर सीधे सुरेश पर पड़ी। उसने पूरी कहानी सुनी और बिना कोई सवाल किए कहा, बेटा, आज से तू अकेला नहीं है। उसने सुरेश के हाथ में एक कागज रखा, 3 लाख रुपए का चेक। सुरेश की आंखें भर आईं। वह जमीन पर बैठ गया, हाथ कांप रहे थे। नई सुबह मां का इलाज हुआ, ऑपरेशन सफल रहा। डॉक्टर भी हैरान थे, इतनी जल्दी रिकवरी आमतौर पर नहीं होती। मां ने आंखें खोली और धीरे से कहा, श्याम। सुरेश पहली बार खुलकर रोया। जीवन की दिशा बदली। उस व्यापारी ने सुरेश को अपने व्यापार में काम दे दिया। धीरे धीरे सुरेश ने मेहनत से अपनी जगह बना ली। कुछ सालों में वह साझेदार बन गया। आज सुरेश के पास इज्जत है, काम है और सुकून है, पर हर साल वह नंगे पांव खाटू जाता है और कहता है, बाबा, मैं आज भी उसी दिन जी रहा हूं जब तूने मेरा हाथ पकड़ा था। अंतिम संदेश दोस्तों, खाटू श्याम जी हैसियत नहीं देखते, वो टूटे हुए दिल देखते हैं। और याद रखिए, जब इंसान पूरी तरह हार जाता है, तभी श्याम उसकी जिम्मेदारी खुद उठाते हैं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और श्याम की कृपा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय श्री श्याम लिखना मत भूलिए। जय श्री श्याम।